रानी बैठते थे, लेकिन जब कोई बाहर से आता था गेस्ट तो फिर रानियों को अंदर भेज दिया जाता था यहाँ पर। लेकिन ये भी एक भूल भुलैया ही है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। इस साइड यहाँ पर लगाई गई है ऐसे, और इसी रॉड में औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को लटका दिया था। अभी आप ये देखिए कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पहले यहाँ पर दरवाजा हुआ करता था। तो जैसे ही यहाँ पर उसने उसको फांसी दी तो दरवाजा खुल जाता था। ये देखिए, यहीं से राजा रानियों को बुलाया करते थे, या रानियों को सब जरूरत पड़ती थी तो यहीं से बुलाती थी। ये 500 साल पुराना वॉकी टॉकी सिस्टम है। मान सिंह हार जाते हैं तो 8 रानियाँ यहाँ पर चंदन की लकड़ी डाल करके आत्मदाह कर लेती हैं। तो फिर बाद में ये जौहर कुंड बन जाता है। यहाँ पर इस तरीके से रानियाँ बैठती थी ऐसे, यहाँ पर उनके बैठने का पूरा बनाया गया था ऐसे। यहाँ पर वो बैठती थी ऐसे, और यहाँ से वो बाहर देखती थी ऐसे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो, नए ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ देश के तीसरे सबसे बड़े फोर्ट ग्वालियर के किले में। देश का सबसे बड़ा जो फोर्ट है वो है कुंभलगढ़ का फोर्ट। उस किले की जो बाउंड्री वॉल है वो लगभग 36 किलोमीटर की रेंज में है। और देश का दूसरा सबसे बड़ा फोर्ट चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, जिसकी बाउंड्री वॉल 14 किलोमीटर की रेंज में है। इस ग्वालियर किले की जो बाउंड्री वॉल है वो लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में फैली हुई है। तो अभी मैं इसी ग्वालियर किले में आया हूँ, और इस किले में एंट्री करने के 6 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य द्वार 6 हैं। इस किले को बनवाया था राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी के आसपास। ये देखिए, पूरा का पूरा फोर्ट राजपूताना शैली में बना हुआ है, हिंदू शैली में। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने के लिए मिलता है, ये अभी आप वो जो ऊपर देख रहे हैं, ये एक सिंह की आकृति है, शेर की। और वहाँ पर आप देखिए वो जो बने हुए हैं ये सब हाथी की आकृति है। दरअसल मान सिंह 2 हुए हैं, एक अकबर के सेनापति और दूसरे ये मान सिंह तोमर। ये बाबर से भी पहले के मान सिंह हैं, क्योंकि इस किले का निर्माण जब उन्होंने कराया तो लगभग 1490 से लेकर के 1520 यानी कि 1490 से लेकर के 1520 के आसपास इस किले का निर्माण उन्होंने करवाया। तो ये बाबर से भी पहले के मान सिंह हैं। इस किले में एंट्री करने के 6 मुख्य दरवाजे हैं। जो पहला दरवाज़ा है वो आलमगीर गेट है, जिसका नाम औरंगज़ेब के नाम पर पड़ा है। और दूसरा दरवाज़ा हिंडन गेट है। तीसरा दरवाज़ा गणेश दरवाज़ा, चौथा लक्ष्मण, 5वां दरवाज़ा हाथी पोल गेट है। मुख्य दरवाजे के रूप में अगर देखा जाए तो पैदल आते समय हाथी पोल गेट ही मुख्य दरवाज़ा है। ये देखिए, ये सामने पैदल आने का जो रास्ता अभी आप देख रहे हैं, इसी रास्ते में ही 6 मुख्य दरवाजे पड़ते हैं। और ये दरवाज़ा यहाँ से, ये है हाथी पोल गेट, यही मुख्य दरवाज़ा है फोर्ट का। और एक दरवाज़ा है उरवई दरवाज़ा, जहाँ जो ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, अंग्रेज़ों ने, वहाँ से 4 व्हीलर्स की एंट्री, 2 व्हीलर्स की एंट्री यानी कि गाड़ियाँ आती हैं मुख्य तौर पर उस दरवाजे से। बाकी अगर आप पैदल आएंगे तो आपको 6 दरवाजे इसी पैदल आने वाले रास्ते में मिलेंगे। (525 AD के आसपास में ये कहीं पर भी कोई भी फोर्ट नहीं बना हुआ था। ये पूरा का पूरा एक जंगल था, और ये जंगल गोपाचल की पहाड़ी पर मौजूद था। यहाँ पर एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि गालव, और राजा थे सूरज सिंह कछवाहा। यहाँ पर शिकार करने के लिए आया करते थे, और उनका गांव था कुंतलपुर। ये कुंतलपुर वही है, पांडवों की जो माता थी कुंती, उनके सबसे पहले बेटे करण, उनको जिस नदी में बहाया गया था उसी नदी के ही किनारे वो गांव था जहाँ के सूरज सिंह कछवाहा थे। तो उनको लेप्रोसी की बीमारी थी, यानी कि उनको कोढ़ था। और जब वो यहाँ पर आए तो शिकार खेलते खेलते वो थक जाते हैं, और फिर उनको प्यास लगती है। तो ऋषि गालव यहाँ पर जो तपस्या कर रहे होते हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो गालव ऋषि कहते हैं उनसे कि यहीं पास में ही एक कुंड है जिसमें पानी मौजूद है, अगर आप उस पानी को पिएंगे तो शायद आपकी ये बीमारी सही हो जाएगी।
राजा उनकी बात मानते हैं और इस पानी को पीते हैं। फिर उसके बाद में होता ये है कि उनकी वो बीमारी सही हो जाती है। तो उनको लगता है कि ये ऋषि का ही आशीर्वाद था, ऋषि गालो का ही आशीर्वाद था। राजा जब वापस आते हैं तो उनकी बीमारी सही हो जाती है और वो कहते हैं कि अब मैं इस जगह का नाम आपके ही नाम पर रखूँगा। और फिर वो ग्वालियर यानी कि उन्हीं के नाम पर ही इस पूरे ग्वालियर शहर को बसाते हैं। अभी आप ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं, नीला रंग, इसे बोलते हैं मीनाकारी। और ये बहुत सारी जड़ी बूटियों को और बहुत सारी वेजिटेबल्स को और कांच को हाई टेम्परेचर में पिघला करके इस कलर को बनाया गया है। जितना भी कलर आप अब देख रहे हैं ये आज भी उसी तरीके से चमक रहा है। पूरा का पूरा ये फोर्ट राजपूताना शैली में बना हुआ है। अभी आप ये जो परिसर मेरे सामने देख रहे हैं ये है दीवाने आम। यहीं पर राजा मान सिंह बैठते थे और आम जनता की जितनी भी समस्याएं होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को इसी जगह पर बैठ करके सुनते थे। ये पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल था, दीवाने आम इसे बोलते हैं। इस फोर्ट में सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का विषय है वो है मान सिंह पैलेस। इस किले की दीवार को महाराजा सूरज सिंह कछवाहा ने 6वीं शताब्दी में बनवाना शुरू किया था। ये पूरी की पूरी दीवार जो आप देख रहे हैं, ये पूरी दीवार 10 किलोमीटर के रेंज में बनी हुई है। इस किले की लंबाई की अगर बात की जाए तो 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई 1.5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर की रेंज में ये पूरा का पूरा किला बना हुआ है। ये अभी आप ये जानवर देख रहे हैं, इसमें इस तरीके कोई भी जानवर नहीं होता है, बल्कि इसे बहुत सारे जानवरों को मिक्स करके बनाया गया है। जैसे कि देखा जाए तो इसमें आप देखिए कि इसकी सूंड हाथी की जैसी है, इसका शरीर मछली जैसा है, आंखें बैल की तरह है और इसके पैर शेर की तरीके हैं। तो ये कोई जानवर नहीं है, ये काल्पनिक है और इसको इस तरीके से मिक्स करके बनाया गया है। इसमें अभी ये जो जानवर आप देख रहे हैं, तो ये जानवर किसी न किसी देवी या देवता के प्रतीक के रूप में है। जैसे कि अगर हम मगरमच्छ की बात करें, जो कि इसका मुंह है, तो मोक्षदायिनी माँ गंगा का वाहन है। मछली की बात की जाए, जो कि इसका शरीर है, तो वो विष्णु जी का अवतार है। और सूंड गणेश जी का। वहीं पर शेर की जो इसके पैर हैं, वो माता दुर्गा का वाहन है। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे जानवरों को मिला करके एक जानवर इसमें बनाया गया है। ये इसमें अभी आप ये देखिए, जो कैनन्स यहाँ पर रखी हुई हैं, ये ब्रिटिश टाइम की है। ये पहले फोर्ट के पीछे दीवार में रखी जाती थी और अब उनको यहाँ पर ला करके रख दिया गया। बाकी की कैनन्स सिंधिया स्कूल में है। और यहाँ पर देखिए महारानी विक्टोरिया का सिंबल भी बना होगा, पी। ये रहा, पी का मतलब प्रिंसेस। और डेट भी पड़ी है यहाँ पर 4239 1842 मार्च। और ये पूरी की पूरी अष्ट धातु की बनी हुई है। इसी कारण ये अभी तक ऐसी की ऐसी है, इसमें कोई किसी तरीके की जंग नहीं लगी है। ये देखिए, यहाँ से बारूद डाला जाता था और यहाँ से एक रॉड होती थी लंबी सी, उस रॉड में ही आग लगाई जाती थी बारूद लगा करके। और फिर जितना बारूद वहाँ से डालेंगे उतनी ही रेंज इसकी बढ़ जाती थी। इसकी रेंज लगभग 1 से 3 किलोमीटर के आसपास होती थी। अभी हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं फोर्ट के मेन एंट्रेंस में। यहाँ पर ये देखिए, और ये देखिए, यहाँ से राजा हाथी में बैठते थे इस जगह से, जिसे औधा बोला जाता था। और ये है मेन एंट्रेंस इस फोर्ट का।
ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस। अब चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये है संगीत महल। यहाँ पर संगीत हुआ करता था। और ये जो मान सिंह तोमर की 8 रानियाँ थी, वो राजपूतों में एक प्रथा थी कि रानी पर्दे से बाहर कभी नहीं आएंगी। तो पहले के टाइम पे इस तरीके के पर्दे चलते थे। ये देखिए जालियों के तरीके से ये, और ये 8 है यहाँ पर। तो ये आप काउंट करके देखेंगे तो ये 8 हैं इस तरीके से। तो 8 रानियाँ इसके पीछे बैठती थी। और यहाँ पर सेंटर में संगीत का प्रोग्राम होता था। एक संगीतज्ञ थे बैजू बावरा, वो यहाँ पर संगीत का प्रोग्राम करते थे। उनका जो रियल नेम था वो था बैजनाथ मिश्रा। और वो संगीत को लेकर के बहुत ज़्यादा दीवाने थे, इसी कारण उनका नाम बैजू बावरा पड़ गया था। ये देखिए, अभी आपने बाहर देखा था वो था दीवाने आम, और ये है दीवाने खास, सीक्रेट मीटिंग हॉल। ये पूरा का पूरा दीवाने खास हुआ करता था। और यहाँ पर राजा मान सिंह तोमर बैठते थे। और वहाँ पर पर्दे में जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं जालियाँ लगी हुई हैं, तो वहाँ पर उनकी रानियाँ बैठती थी और यहाँ पर उनके फैमिली के लोग बैठते थे। सीक्रेट मीटिंग हॉल हुआ करता था राजा का। और ये देखिए, ये जो आप अभी ये जो जानवर देख रहे हैं इस तरीके से, इसको बोला जाता है शार्दुल। शार्दुल का मतलब होता है शेर का पर्यायवाची होता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मंदिर, राजा का मंदिर हुआ करता था। ये देखिए आप, इसमें ये रुद्राक्ष आपको दिख जाएंगे इसमें इस तरीके से ये बने हुए हैं। ये पूरी की पूरी मालाएं बनी हुई हैं। ये देखिए, ये पूजा की थाली बनी हुई है। ये ओम का सिंबल बना हुआ है जो, तो ये जो था ये राजा का मान सिंह तोमर का टेम्पल यानी कि मंदिर हुआ करता था। ये इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये यहाँ पर 33 बने हुए हैं। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो परिक्रमा हॉल बना हुआ है। इसके पीछे गैप है तो ये परिक्रमा हॉल बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बेशकीमती पत्थर, हीरे और काफ़ी बेशकीमती चीज़ें यहाँ पर जड़ी हुई थी। तो बहुत सारी राजा आए, उन्होंने बहुतों ने उसको बनाया, बहुतों ने उसको उजाड़ा। तो ऐसे ही ये पूरा का पूरा मंदिर हुआ करता था मान सिंह तोमर का। और ये देखिए, ये जो ऊपर आप अभी कुंडे देख रहे हैं यहाँ पर लोहे के, तो यहाँ पर पर्दे लगाए जाते थे। यानी कि जब पूजा समाप्त हो जाती थी तो पर्दे डाल दिए जाते थे। ये देखिए, ये राजा रानी का स्टडी हॉल हुआ करता था, क्योंकि ये प्राइवेट हॉल था पूरा। तो यहाँ पर राजा और रानी बैठते थे, लेकिन जब कोई बाहर से आता था गेस्ट, तो फिर रानियों को अंदर भेज दिया जाता था। यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर जालियाँ लगी होती थी इस तरीके की कि अंदर से तो बाहर का दिख जाएगा, लेकिन बाहर से अंदर का नहीं दिखाई देता था। ये देखिए, ये है भूल भुलैया। वैसे देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया में अगर देखा जाए तो लखनऊ की भूल भुलैया का नाम आता है, लेकिन ये भी एक भूल भुलैया ही है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लाइट आने का अंडरग्राउंड है, क्योंकि ये नीचे एक फ्लोर नीचे हम लोग आ गए, तो यहाँ पर लाइट आने का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया गया था। यहाँ से लाइट आती थी और यहाँ के द्वारा पड़ती थी। और फिर ये देखिए, यहाँ पर ग्लास लगाया गया था, तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस ग्लास में पड़ती थी और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है इसके नीचे वहाँ पर जाती थी। तो यहाँ से लाइट आई, इसमें यहाँ पर पड़ने के बाद में नीचे की ओर यहाँ पर ग्लास लगता था और लाइट इसमें पड़ने के बाद में नीचे की ओर जाती थी।
ये देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं, ये है रानियों का झूला महल। ये देखिए ये जो आप अभी कड़े देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर ये 8 कड़े लगे हुए हैं, क्योंकि मान सिंह तोमर की 8 रानियाँ थी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये कड़े लगे हुए हैं। तो ये झूला महल हुआ करता था रानियों का उस टाइम का, ये 8 रानियों का झूला महल। लेकिन बाद में किया ये गया कि जैसे ही औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब ने इसे फांसी घर बना दिया, झूले घर से हटा करके इसको फांसी घर बना दिया गया। औरंगजेब ने गद्दी के लालच में, यानी कि सत्ता पाने के लालच में, अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर लिया था। अपने भाई दारा शिकोह को उसने चांदनी चौक में कत्लेआम यानी कि मरवा दिया, और जो उसका एक और भाई था मुराद, उसको यहीं पर इसी जगह पर उसने फांसी दे दी थी। ये देखिए अभी आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, जी यहाँ पर एक रॉड यहाँ पर लगी हुई थी, और वो रॉड यहाँ से आकर के इस साइड यहाँ पर लगाई गई थी ऐसे। और इसी रॉड में औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को लटका दिया था। अभी आप ये देखिए कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पर दरवाज़ा हुआ करता था। तो जैसे ही यहाँ पर उसने उसको फांसी दी तो दरवाज़ा खुल जाता था और वो यहीं पर लटक गया था। बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको पूरी तरीके से बंद करवा दिया। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस फांसी घर या झूले घर में मौजूद 500 साल पुराना टेलीफोन वॉकी टॉकी सिस्टम। ये देखिए यहीं से राजा रानियों को बुलाया करते थे, या रानियों को सब जरूरत पड़ती थी तो यहीं से बुलाती थी। ये 500 साल पुराना वॉकी टॉकी सिस्टम है। ये कनेक्टेड है बाहर स्विमिंग पूल में, और वहाँ से यहाँ पर ये पूरी की पूरी चूने की पाइपलाइन है। अभी आप ये जो देख रहे हैं, और इस झूले महल में रोशनी करने के लिए अभी तो ये जो आर्टिफिशियल लाइट लग गई हैं, पहले के ज़माने में यहाँ पर रोशनी करने के लिए देखिए ये जो आप अभी देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो बड़े बड़े होल्स बने हुए हैं, ये देखिए गड्ढे बने हुए हैं, ये आप जो देख रहे हैं इस तरीके से राउंड राउंड। तो यहाँ पर पहले ग्लासेस लगे होते थे, और ऑयल लैम्प यानी कि दियों को उनके पीछे रख दिया जाता था, और बस उसके बाद में उनकी पूरी रिफ्लेक्शन से इस पूरे के पूरे हॉल में रोशनी हो जाती थी। तो ये था पहले के ज़माने का साइंस। ये देखिए अब हम लोग जाएंगे यहाँ से एक फ्लोर और नीचे। ये जितने भी दरवाजे यहाँ पर बनाए गए हैं छोटे, ये सेफ्टी पर्पस से बनाए गए हैं, ताकि कोई भी आए तो यहाँ से झुक करके नीचे उतरे। यहाँ पर पहले के टाइम पे ग्लास लगे होते थे, और सनलाइट ऊपर से आती थी, वहाँ से सनलाइट आती थी, और इसमें रिफ्लेक्ट हो करके ये नीचे की ओर आती थी ऐसे, यहाँ से इस तरीके से नीचे, और ऊपर से सनलाइट इस तरीके से होते हुए यहाँ पर पूरा का पूरा एक ग्लास लगता था, और यहाँ पर सनलाइट जैसे लगती थी फिर नीचे की ओर रोशनी हो जाती थी। ये देखिए ये जाली अभी टूट चुकी है, यहाँ पर ये जाली लगी होती थी पूरी, और रानियाँ यहीं बैठ करके राजा का वेट किया करती थी, इंतज़ार किया करती थी। तो ये पूरा का पूरा वेटिंग हॉल हुआ करता था। ये देखिए अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक फ्लोर और नीचे, और मैं आपको दिखाता हूँ केसर कुंड, जहाँ पर रानियाँ नहाती थी, या उसी को बाद में जौहर कुंड कहने लग गया है। ये देखिए ये देखिए हम लोग एक फ्लोर और नीचे जा रहे हैं। ये देखिए, तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये है केसर कुंड। आपको ये पहले जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये इसके ऊपर जो फ्लोर बना हुआ था वो वहाँ इसके ऊपर वाले फ्लोर में झूला घर था रानियों का, लेकिन ये है
केसर कुंड, यहाँ पर पहले एक कुंड हुआ करता था 8 फीट डीप, 8 फीट गहरा। राजा मानसिंह उनकी 8 रानियां यहाँ पर नहाया करती थी, स्नान किया करती थी, और यहाँ पर सैफरॉन यानी कि केसर डाला जाता था, इसी कारण इसका नाम केसर कुंड पड़ा। और ये देखिए ये 8 पिलर हैं क्योंकि उनकी 8 रानियां थी, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कुंडे लगाए गए थे जिससे उनका पैर स्लिप ना हो, और यहाँ पर स्टेप्स बनी हुई थी नीचे उतारने के लिए। ये 8 के 8 पिलर्स आप देखिए। लोधी से राजा मानसिंह हार जाते हैं, वो 8 रानियां यहाँ पर चंदन की लकड़ी डाल करके आत्मदाह कर लेती हैं, तो फिर बाद में ये जौहर कुंड बन जाता है। तो यहाँ पर 8 रानियों ने जौहर किया था। पहले ये केसर कुंड था जब रानियां इसमें स्नान करती थी, और राजा की हार के बाद में ये जौहर कुंड बन गया। 1881 के लगभग फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बंद करा दिया, और इसमें जो पानी आता था वो सामने से आता था। ये जो आप अभी वॉल देख रहे हैं सामने, तो यहाँ पर बावड़ी हुआ करती थी पहले, तो यहीं से पानी इसमें आता था। फिर बाकी गवर्नमेंट ने इसे भी यहाँ से बंद करा दिया। तो ये देखिए ये जो जौहर कुंड बना हुआ है, तो यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ से होता था। ये आप जो देख रहे हो, तो पहले दोपहर में यहाँ पर लाइट आती थी, फिर उसके बाद में यहाँ पर इवनिंग में, फिर और इवनिंग में यहाँ पर। तो इससे समय का पता चलता था कि यहाँ से सनलाइट इस तरीके से आ रही है, फिर इवनिंग में इधर आ रही है, और फिर ऐसे करके समय का भी पता चल जाता था। ये लाइट का रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर बनाए गए थे इस तरीके से। ये देखिए आगे भी इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए ये रिफ्लेक्शन के लिए है, तो ये इससे टाइम का भी पता चल जाता था। अभी हम लोग ग्वालियर फोर्ट के 3rd फ्लोर में अंडरग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड 3रे फ्लोर में है। ये देखिए जहाँ पर ये केसर कुंड या जौहर कुंड बना हुआ है, तो ये 3रा फ्लोर है जमीन के अंदर, और यहाँ पर सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं होती, आपको घुटन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। यहाँ पर इस तरीके का वेंटिलेशन सिस्टम है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घुटन नहीं महसूस होगी। अभी आप जो देख रहे हैं ये है डांसिंग हॉल। ये देखिए ये डांसिंग हॉल हुआ करता था, मानसिंह वहाँ पर बैठते थे, और ये वहाँ पर उनके जो मिनिस्टर्स होते थे वहाँ पर बैठा ले जाते थे, और जो रानियाँ थी उनकी, उनको यहाँ पर, ये पहले के टाइम का पर्दा सिस्टम जो आप समझ सकते हैं कि वो रानियाँ यहाँ पर बैठती थी, जो उनकी 8 रानियाँ थी। ये देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर रंग बिरंगे ये कलरफुल ग्लासेस लगाए जाते थे इस जगह पर। यहाँ पर भी ग्लासेस लगते थे, और सामने वहाँ पर भी ग्लासेस लगाए जाते थे, और यहाँ पर ऑयल लैंप्स यानी कि दिए जलाए जाते थे, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता था। और जब डांसिंग का प्रोग्राम यहाँ पर होता था, तो जैसे आपने मुगल आजम मूवी देखी होगी, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा कलरफुल हो जाता था लाइट की वजह से। ये और ये देखिए कलरफुल, ये वही कलर है जो मैंने आपको बताया था, मीनाकारी। तो ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कलर लगे हुए हैं, तो ये रंग महल, ठीक है। और यहाँ पर शीशे लगाए गए थे, तो ये शीश महल। और यहाँ पर देखिए सामने, जैसे मंदिर में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर रुद्राक्ष थे, उसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए ये पैरों में बांधने वाले घुंघरू आपको दिख रहे होंगे। तो ये था डांसिंग महल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उनका समर पैलेस, जहाँ पर वो गर्मियों में रेस्ट करते थे, समर बेडरूम आप कह सकते हैं। ये देखिए ये उनका गर्मियों का बेडरूम हुआ करता था, समर बेडरूम। यहाँ से देखिए हवा, वेंटिलेशन का सिस्टम, और यहाँ पर हैंड फैन लगे होते थे। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं हैंड फैन, तो बाहर भी एक फैन लगा होता था, अंदर भी। तो जो उनकी दासियाँ होती थी वो उसे चलाती थी। ये 350 फीट 350 फीट हाइट पर है फोर्ट, तो इसी वजह से। और ये आप सामने देखिए, ये है उनका विंटर पैलेस, ये समर पैलेस था। यहाँ पर पर्दे लगा दिए जाते थे, ये पूरा बंद हो जाता था। तो ये सर्दियों के समय का उनका बेडरूम था रानियों का, और ये गर्मियों के समय का पूरा बेडरूम। और ये फैन सिस्टम था, ये पंखे लगते थे यहाँ पर पहले। तो ये पूरा का पूरा डांसिंग पैलेस हुआ करता था। और ये है, अगर कोई अतिथि आता था, गेस्ट, तो उसको ऊपर बैठाला जाता था, क्योंकि अतिथि देवो भव ऐसा मानते हैं।
तो राजा यहाँ बैठेंगे लेकिन अतिथि उनसे ऊपर बैठाए जाते थे, इसीलिए ये ऊंचाई पर बनाया गया। ये देखिए रानियां इस तरीके से यहाँ पर उनका पर्दा सिस्टम था, इसी के पीछे वो बैठा करती थी। अभी इनमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उनके बैठने की व्यवस्था की जाती थी। उनमें से एक जो है ओपन है, खुला हुआ है, ये देखिए। यहाँ पर इस तरीके से रानियां बैठती थी, ऐसे। यहाँ पर उनके बैठने का पूरा बनाया गया था, ऐसे। यहाँ पर वो बैठती थी ऐसे, और यहाँ से वो बाहर देखती थी ऐसे, इस तरीके से। बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता था, लेकिन अंदर का बाहर सारा चीज सब कुछ देखा जा सकता था। तो रानियां यहाँ पर बैठ करके इस तरीके से बाहर देखती थी, और बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता था। ये देखिए इस डांसिंग हॉल में ऊपर की ओर जाने के लिए ये रास्ते हुआ करते थे। ये देखिए, ये ऊपर रास्ते गए हैं जिन्हें अभी बंद कर दिया गया है। तो इस डांसिंग हॉल में ऊपर जाने के रास्ते होते थे। ये देखिए, तो ऊपर के साइड में ये रास्ते बंद हैं ऊपर जाने के। देखिए सारे किलों में कुछ ना कुछ गुप्त रास्ते जरूर बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से ग्वालियर फोर्ट में भी ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक गुप्त रास्ता था जो किले के बाहर निकलता था, और एक ये सामने है, ये भी एक रास्ता था जो कि किले के फोर्ट के बाहर निकलता था। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो यहाँ से सीधा फोर्ट के बाहर जाया जा सकता था। ये कुछ साल पहले तक खुले थे, फिर बाद में सरकार ने इन्हें बंद करवा दिया इस तरीके से। तो ये कुछ रास्ते हैं जो कि गुप्त तरीके से फोर्ट के बाहर जाते थे। तो अभी हम लोग मेन एंट्रेंस से बाहर आ चुके हैं फोर्ट से। पूरा फोर्ट आपने देखा, और ये इसका एंट्री पॉइंट था, यहीं से हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये देखिए, ये है मान मंदिर पैलेस, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी। ये देखिए, अभी आप जो देख रहे हैं ये है राजा मान सिंह का शिव मंदिर। ये शिव मंदिर हुआ करता था उनका, और यहाँ पर 82 पिलर्स हैं। आप ये देखिए, यहाँ 82 पिलर्स हैं, और इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको निशान दिख रहे हैं यहाँ पर जब जहांगीर ने, जो राजा टैक्स नहीं दे पाते उनको ला करके जहांगीर ने इन्हीं पिलर्स में बांध दिया था 52 राजाओं को। और वो कुछ इस तरीके से बांधे जाते थे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जब जंजीरों से एक राजा बनता था तो वो इस तरीके से मूव नहीं कर पाता था पीछे की ओर। इसी कारण ये आपको ये दिख रहे होंगे, जंजीर इसी में फंस जाती थी, तो राजा एक ही साइड में होते थे। तो इन पिलर्स में जहांगीर ने राजपूत राजाओं को टैक्स की वजह से यहीं पर ला करके कैद किया था। पहले तो शिव मंदिर हुआ करता था, फिर बाद में ये जहांगीर ने यहाँ पर राजाओं को बंदी बनाना शुरू कर दिया। अभी आप देखिए मेरे सामने ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पर इस तरीके से पानी को कलेक्ट किया जाता था। अभी भी देखिए यहाँ पर पानी है, तो पहले भी यहाँ पर इसी तरीके से पानी को कलेक्ट किया जाता था। ये पूरा का पूरा बारिश का पानी यहाँ पर कलेक्ट होता था इस तरीके से। यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी हाथी पोल गेट से, और ये आपका पूरा फोर्ट है।
और इस तरफ पड़ता है उरवई गेट, जहाँ से 4 व्हीलर्स या व्हीकल्स आते हैं। ब्रिटिशर्स ने जिसे बनवाया था। और ये यहाँ से हाथीपोल गेट है, जहाँ से अब हम लोग बाहर जाएंगे। तो एक दरवाज़ा तो ये हो गया उरवई गेट, और बाकी के 5 दरवाजे मैं आपको दिखाऊंगा। अब जब मैं नीचे जाऊंगा तो बाकी के 5 दरवाजे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी रास्ते में पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से एंट्री की थी, हाथीपोल गेट है ये। अब हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये था हाथीपोल गेट, जो कि मुख्य द्वार था यहाँ का। अब हम लोग यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से पूरी की पूरी ग्वालियर सिटी आपको दिख जाएगी। जब आप उरवई गेट से अंदर की ओर आएंगे तो आपको बहुत सारी जो जैन तीर्थंकर थे 24, उनकी प्रतिमाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। और आप जब इस साइड से हाथीपोल गेट से भी जाएंगे ना, तो आपको देखिए इस तरीके से ये जैन तीर्थंकरों की ऐसे प्रतिमाएं हैं। 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, औरंगजेब ने बाद में इन्हें तोड़ दिया था ये। तो इसी तरीके से आपको उरवई गेट से जब आप एंट्री करते हैं तो आपको पूरे रास्ते में आपको दिखाई देंगी। और ये जो आपको जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं, वो ला करके कहीं से भी यहाँ पर रखी नहीं गई हैं, बल्कि रॉक इसी को ही, चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं। माधवराव सिंधिया जो थे, उनके ग्रैंडफादर, उन्होंने 13th सेंचुरी में इनको बनवाया था। और फिर बाद में औरंगज़ेब ने इन सबको तोड़ दिया था। ये देखिए शिवलिंग आपको दिख रहे होंगे, ये सारे शिवलिंग तोड़े गए हैं औरंगज़ेब के द्वारा ये। और अभी आप ये देखिए, ये है इसका 3रा गेट। तो कुल 6 दरवाजे हैं इस किले में एंट्री करने के। और ये है लक्ष्मण दरवाजा, ये देखिए, ये लक्ष्मण दरवाजा है। इसको चतुर्भुज गेट भी कहा जाता है। इस गेट को चतुर्भुज गेट भी कहते हैं, लक्ष्मण दरवाजे को। उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर है। ये देखिए, ये चतुर्भुज मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रहा। और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, इस चतुर्भुज मंदिर के बारे में। भगवान विष्णु को ये मंदिर समर्पित है, और ये मंदिर किले की ठोस चट्टान को तराश कर बनाया गया है। ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं। इस चतुर्भुज मंदिर में सबसे जो ज़रूरी है, पहली बात तो ये है कि ये मंदिर 876 में 876 ईस्वी में प्रतिहार शासक भोजदेव के शासनकाल में उत्खनन किया गया था। और मंदिर के गर्भगृह में विद्यमान अभिलेख में शून्य का अंकन इसमें आप देख सकते हैं। तो इस क्षेत्र में पहली बार शून्य का अंकन किया गया था इसके गर्भगृह में, इस मंदिर के। ये देखिए, मंदिर 876 का है। मैं आपको दिखाता हूँ इस मंदिर। ये देखिए, द चतुर्भुज टेम्पल अबाउट 9th सेंचुरी AD। ये देखिए, ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है, जो कि ग्वालियर फोर्ट में बना है। ये देखिए,
सारी प्रतिमाएं ये 9वीं शताब्दी के आसपास की हैं। आप देखिए इस मंदिर में। और ये देखिए यहाँ पर ये शून्यकांकन है, जो पहली बार यहाँ पर था शून्यकांकन। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ गालो ऋषि का वो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि सूरज सिंह कछवाहा जब जिनसे मिले थे और जिनके नाम पर ये ग्वालियर शहर बना है। तो ये देखिए मेरे सामने अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ गालो ऋषि का मंदिर, जिनके नाम पर ये पूरा का पूरा ग्वालियर शहर बसाया गया है। ये देखिए ये बना हुआ है गालो ऋषि का मंदिर, जिनसे सूरज सिंह कछवाहा मिले थे। फिर इन्हीं के नाम पर उन्होंने ग्वालियर का नाम रखा। ये श्री गालो ऋषि का मंदिर। अब देखिए हमारे सामने आ गया अगला दरवाज़ा, और ये है फोर्ट का चौथा दरवाज़ा, और इसका नाम है गणेश दरवाज़ा। ये देखिए राजा मान सिंह तोमर की 9 रानियां थीं, जिसमें से 8 रानियां राजपूत रानियां थीं और 1 गुर्जर समुदाय से आती थी। ये देखिए किले का 5वां गेट है, और इसके बाहर बना हुआ है 6वां गेट, जिसको आलमगीर गेट कहते हैं, और ये है गुजरी महल। ये देखिए 15वीं शताब्दी में इसे बनवाया गया था राजा मान सिंह के द्वारा। अब इसे म्यूज़ियम में बदल दिया गया। ये राजा की जो 9वीं रानी थी उनका महल था, जो कि गुर्जर समुदाय से आती। वो राजपूत रानी नहीं थी, गुर्जर समुदाय से आती थी। और ये है सामने 6वां दरवाज़ा, आलमगीर गेट, औरंगज़ेब के नाम पर रखा गया था। तो 6 दरवाजे हैं इस फोर्ट में। ये देखिए 5वां दरवाज़ा है। और ये है 6वां दरवाज़ा आलमगीर गेट, जिससे हम लोग बाहर जाएंगे अभी। तो आज के अपने इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ग्वालियर फोर्ट के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।